आज वर्ल्ड में एस्टिमेटेड 200 मिलियन प्लस कंटेंट क्रिएटर्स हैं और क्रिएटर इकोनॉमी 2026 में लगभग 300 बिलियन डॉलर्स की बन चुकी है। सिर्फ ब्रांड स्पॉन्सरशिप और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ही क्रिएटर्स और एजेंसीज मिलकर हर साल अराउंड 40 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जितना पैसा वाला माहौल है उतना ही ज्यादा कंपटीशन, और इसी वजह से सिर्फ 5 से 10% ही क्रिएटर्स हैं जो अर्न कर पाते हैं। नो वंडर अगर आप इसमें अर्न ना कर पाओ तो, बट अगर आप उन 5 से 10% क्रिएटर्स के लिए स्पॉन्सर एजेंसी खोल लेते हो तो डेफिनेटली अर्निंग चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ इधर कंपटीशन बहुत कम है। पर मैंने YouTube पे 10 से भी ज्यादा वीडियोस देख लिए, हर कोई बस ब्रांड एंड क्रिएटर्स ढूंढना सिखा रहा है, जो कि इस बिजनेस का बस 40% है। आज इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि किस तरह से आप कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्पॉन्सर मैनेजमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के लिए मल्टीपल लोगों से बात करी है जो कि इस बिजनेस में ऑलरेडी हैं, एंड मैंने खुद से भी इस चैनल पर 15 प्लस स्पॉन्सरशिप डील क्लोज किए हैं। सो इवन अगर आप कंप्लीटली न्यू हो इस बिजनेस में तो भी आप इजिली इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दी एक्चुअल बिजनेस, बिना ज्यादा टाइम लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बिजनेस काम कैसे करता है। इस बिजनेस में आप एज ए मिडिल मैन वर्क करते हो फॉर क्रिएटर्स एंड बिजनेसेस। बिजनेस को रेगुलरली अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन कराना होता है क्रिएटर से, एंड इन प्रमोशन के लिए क्रिएटर्स को पैसे मिलते हैं। तो क्रिएटर्स के लिए ये एक इनकम सोर्स है। बट एक क्रिएटर वीडियो बनाने में ध्यान दे कि ब्रांड ढूंढने में, फिर उसे नेगोशिएशन करने में, एंड फिर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में। तो आप इस काम को उनके लिए करते हो जिसका आपको उस स्पॉन्सर डील के प्राइस का कुछ परसेंटेज मिलता है एज ए कमीशन। वो आपको एंड क्रिएटर को पहले डिसाइड करना होता है, एंड ये 5% से लेकर 30% तक हो सकता है। मतलब अगर क्रिएटर 1 लाख रुपए का डील करता है तो आपको 30,000 तक मिल सकता है ना। चलो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जीक्यूट करने सिखाता हूँ। स्टेप 1, फाउंडेशन। इस बिजनेस में अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो आपको एक भी क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना मस्ट है। सबसे पहला स्टेप, बी स्पेसिफिक अबाउट योर नीश एंड गोल। आप कौन से नीश के क्रिएटर्स के लिए स्पॉन्सर लाओगे ये पहले डिसाइड करो। इसके लिए आप अपने आप से पूछो कि आप किस नीश में ज्यादा क्यूरियस हो। आई मीन किस नीश के वीडियो को देख के आप ज्यादा एंजॉय करते हो। फिर आपको किस नीश में ज्यादा नॉलेज है, एंड फाइनल क्या उस नीश में एक्चुअली पैसा है भी या नहीं। मतलब उस नीश का आरपीएम अच्छा है, बस ठीक ठाक है, या बुरा है, एंड क्या उस नीश के क्रिएटर्स को फ्रीक्वेंटली स्पॉन्सरशिप मिलता है। इन क्वेश्चंस का आंसर करके आपको एक नीश अपने लिए डिसाइड करना है, एंड उसी पे स्टिक रह के आपको काम स्टार्ट करना है। इनके साथ साथ ये भी डिसाइड कर लेना है कि आप किस टाइप के ब्रांड के साथ काम करोगे। छोटे लोकल ब्रांड्स जिनके पास कम बजट होता है बट डिसीजंस फास्ट लेते हैं, या फिर बड़े फंडेड ब्रांड्स जिनके पास ज्यादा बजट होता है बट प्रोसेस एंड अप्रूवल में टाइम लगता है। दोनों ही अलग तरीके से काम करते हैं, तो आपको अपना अप्रोच भी उसी हिसाब से सेट करना होगा। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप सिर्फ एक ही क्रिएटर को मैनेज करोगे या मल्टीपल क्रिएटर्स को, या पहले एक क्रिएटर से स्टार्ट करके फिर मल्टीपल में जाओगे। ये करने के बाद फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। वैसे तो इस काम में यूएसपी रखना थोड़ा हार्ड है, बट ये कुछ चीजें हैं जिनको आप अपने यूएसपी में रख सकते हो। पहला, आप किसी नीश के स्पेशलिस्ट बन जाओ। सेकंड, आप फास्ट रिस्पॉन्स दे सकते हो। थर्ड, क्रिएटर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप सिर्फ उन क्रिएटर्स को पिक करो जिनका एंगेजमेंट हाई हो एंड जो एक्चुअल रिजल्ट्स दे सकते हैं। फोर्थ, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड लो कमीशन रेट भी आप यूएसपी में रख सकते हो। नाउ ये स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद आपको सेकंड स्टेप में जाना है। स्टेप 2, बिजनेस सेटअप। अब क्योंकि आप न्यू हो एंड आपके पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं है और ना ही रिजल्ट, तो इसको छुपाने के लिए हम प्रोफेशनलिटी का यूज करेंगे, और उसके लिए आपके पास एक प्रोफेशनल डोमेन एंड वेबसाइट होना चाहिए। डोमेन का खर्चा आपको मैक्स टू मैक्स 100 रुपए से 500 रुपए तक आएगा, एंड वेबसाइट आप फ्री में बना सकते हो। वेल, डोमेन आपको अपने बिजनेस के नेम से ही लेना है, एंड मेक श्योर कि बिजनेस का नाम थोड़ा यूनिक एंड इजी टू रिमेम्बर हो, एंड साइट भी बिल्कुल प्रोफेशनल हो। साइट में आप अपना एम, आप किस तरह से अलग हो, मतलब आपका यूएसपी जो कि मैंने पहले स्टेप में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर एक गूगल फॉर्म, अगर कोई ब्रांड या कोई क्रिएटर इंटरेस्टेड हो तो वो उसको फिल कर सकता है। वैसे तो स्टार्टिंग में चांसेस कम होते हैं, बट ये कर लेना आप। फिर कॉन्टेक्ट अस जैसे डिटेल भी इंक्लूड कर सकते हो। ये करने के बाद आपको बिजनेस मेल सेटअप कर लेना है, जो कि आप जोहो मेल के फ्री प्लान के मदद से कर सकते हो। एक चीज ध्यान देना, क्लाउडफ्लेयर जैसे साइट सिर्फ मेल फॉरवर्ड करते हैं आपके डोमेन पे। एक्चुअल सेंडिंग के लिए आपको जोहो जैसे प्रोपर मेल सर्विसेज ही चाहिए होगा। इवन आप मेल को जीमेल से भी कनेक्ट कर सकते हो इजी एक्सेस एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड उसके बाद आपको ईमेल वार्म अप करना है ताकि आपके मेल स्पैम फोल्डर में ना जाएं। इसके लिए आप पहले वीक बिटवीन 5 to 10 मेल ही डेली करना, एंड आप अपने फ्रेंड एंड ऑल्टरनेटिव ईमेल्स को ही मेल कर सकते हो, एंड उस मेल से रिप्लाई बैक भी करना। इससे मेल सर्विसेज को पता चल जाता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर है। देन आप नेक्स्ट वीक से बिटवीन 10 to 20 मेल्स पर डे कर सकते हो, एंड फाइनल थर्ड वीक से आप 20 to 30 मेल्स पर डे कर सकते हो। अब आपने ऑलमोस्ट सारा स्टार्टिंग का हेक्टिक टास्क कर लिया है। नाउ ये सब करने के बाद आपको एक चीज करना है, आपको गूगल शीट में 3 टेबल बनाने हैं। टेबल 1, ब्रांड पाइपलाइन, जिसमें आप इन रोज के मदद से ब्रांड का डाटा ट्रैक कर सकते हो। टेबल 2, क्रिएटर लिस्ट, जिसमें आप इन रोज के मदद से क्रिएटर डाटा ट्रैक कर सकते
सकते हो। एंड टेबल 3 पेमेंट, जिसमें आप इन रोज की मदद से क्रिएटर एंड ब्रांड के बीच का पेमेंट कंडीशन ट्रैक कर सकते हो। और इसी के साथ आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब असली काम स्टार्ट होता है। स्टेप 3 फाइंडिंग ब्रांड्स एंड देयर ईमेल्स। ऑनेस्टली ब्रांड ढूंढना बहुत इजी है। मेन टास्क उनका मेल ढूंढना है। सबसे फर्स्ट ब्रांड ढूंढने का पहला मेथड है रिवर्स इंजीनियरिंग। इसमें आपने जो भी नीश में काम करने का डिसाइड किया है, उसी नीश के क्रिएटर्स के एटलीस्ट 5 to 10 वीडियोस देखने हैं जो कि रिसेंट अपलोड हो। सारे वीडियोस को पूरा देखने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट चेक करना है कि डिस्क्रिप्शन में स्पॉन्सर लिंक है या नहीं, या फिर वीडियो में स्पॉन्सर का टैग है, तो इतना भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह से आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे जो कि करंटली मार्केट में स्पॉन्सर दे रहे हैं। अगर कोई वीडियो में स्पॉन्सर है तो ये भी देख लेना है कि इंटीग्रेटेड है या डेडिकेटेड है ना। आपको इनके साइट पे जाकर आपको इनका मेल फाइंड करना है। आई नो ये इतना इफेक्टिव नहीं है, बट फॉर ए चांस अगर साइट में कॉन्टेक्ट अस के सेक्शन में सपोर्ट अस या मार्केटिंग टीम का मेल मिल जाए तो काम बहुत इजी हो जाएगा। सपोर्ट अस में मेल करने पर रिप्लाई का चांस कम होता है, बट कई बार वो मार्केटिंग मेल दे देते हैं, सो चांस लेना वैलिड है। उसके बाद एक और इजी एंड इफेक्टिव मेथड है मेल फाइंड करने का, apollo.io। जस्ट आपको इस साइट पर आना है एंड गूगल से लॉग इन कर लेना है। देन फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सर्च बार में ओपन आर्ट सर्च करता हूं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स दिखेंगे। यू कैन सी यहाँ क्रिएटिव पार्टनर का मेल है एंड को फाउंडर का मेल है एंड हेड ऑफ पार्टनरशिप का मेल है। तो स्पॉन्सरशिप के लिए यहाँ सबसे रिलेवेंट मेल हेड ऑफ पार्टनरशिप का है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। फिर एक्सेस मेल पे क्लिक करके मेल को एक्सेस कर सकता हूँ। कई बार मेल वैलिड होता है एंड कई बार नहीं होता है, तो कई बार रिप्लाई मिलेगा, कई बार नहीं भी मिल सकता है, और इतना हसल आपको करना ही पड़ेगा, इसी के आपको पैसे मिल रहे हैं। देन hunter.io भी सिमिलर सा साइट है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दोनों में आप बिल्कुल फ्री में काम स्टार्ट कर सकते हो। देन एक और मेथड है ईमेल फाइंड करने का, ये आपको थोड़ा बाद में काम आएगा। स्टार्टिंग में आपको मोस्ट प्रोबेबली ऊपर के मेथड्स यूज करना पड़ेगा, बट अगर आप एक बार क्रिएटर्स एंड कुछ ब्रांड के कॉन्टेक्ट में आ जाते हो तो आपको और भी मेल्स का एक्सेस हो जाएगा। कुछ क्रिएटर्स को ऑफनली मेल आते रहते हैं। ब्रांड्स ढूंढने के बाद एक और मेन टास्क आता है, स्टेप 4 फाइंडिंग क्रिएटर्स। तो क्रिएटर्स फाइंड करना तो बहुत इजी है। एल्गोरिथम के सपोर्ट से आप जिस नीश के वीडियो देखना स्टार्ट कर दोगे आपको सिमिलर क्रिएटर्स मिलते जाएंगे। जस्ट आप अपना फिल्टर अप्लाई करके उनके डिटेल्स को नोट कर लो। फिल्टर से मेरा मतलब आपको मिनिमम कितने सब्सक्राइबर वाले चैनल पे काम करना है एंड एंगेजमेंट क्या होना चाहिए। फिर एक और मेथड है हैशटैग सर्च का। जस्ट आपको यूट्यूब या इंस्टा पे हैशटैग टेक, हैशटैग गेमिंग या हैशटैग फाइनेंस सर्च करना है एंड आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे। देन कंपटीटर नेटवर्क मेथड से आपको जितने क्रिएटर्स मिले उनके फॉलोइंग में कितने क्रिएटर्स हैं उस लिस्ट में से भी आप बहुत सारे क्रिएटर्स ढूंढ सकते हो। तो क्रिएटर्स ढूंढना मुझे नहीं लगता बहुत हार्ड टास्क है। फिर आपको नोटेड क्रिएटर्स के लिस्ट में से उनको अलग कर देना है जिनको रेगुलर स्पॉन्सरशिप मिल रहे हैं एंड उनको अलग जिनको रेगुलर स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहे हैं। जो क्रिएटर्स रेगुलरली स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं उनको तो रीच आउट करना ही है, बट जो स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहे हैं उनको भी एक बार रीच आउट करना है, बिकॉज कई बार क्रिएटर्स को बिल्कुल पता नहीं होता है कि स्पॉन्सर लेते कैसे हैं। सो ये आपके लिए गोल्डन कस्टमर्स हो सकते हैं ना। हमने इस बिजनेस का 2 मेन टास्क कर लिया है एंड इसके बाद आपको ये बहुत इजी काम लगेगा, बिकॉज अभी आपको नेक्स्ट एक फाइनल डील क्लोज करना है। स्टेप 5 आउटरीच दैट डजंट डाई इन स्पैम। इस बिजनेस में मोस्ट ऑफ द वर्क आपके ईमेल एंड आउटरीच पर डिपेंड करता है। तो ये पार्ट आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताएगा। पहला, जेनेरिक मेल वर्सेस स्पेशलाइज्ड मेल। मान के चलो हम एक ब्रांड के लिए मेल लिख रहे हैं। पहला मेल हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, हाई ब्रांड, आई हैव क्रिएटर्स, लेट्स वर्क टुगेदर। इस मेल में हमने ब्रांड को हाई लिखा एंड काम की बात करने लग गए। इस तरह के मेल उनको ऑलरेडी हजारों में आते हैं, सो इस पे बिल्कुल लो चांस है कि वो ध्यान देंगे और इसी वजह से आप उन हजारों मेल के बीच में खो गए। बट अगर आप कुछ इस तरह से मेल लिखोगे तो, हाई ब्रांड, आई नोटिस यू आर फोकसिंग हेवीली ऑन इंस्टाग्राम रील्स रिसेंटली बट आई कुडंट फाइंड मेनी यूट्यूब कोलैबोरेशंस। आई थिंक वन ऑफ माय क्रिएटर्स कुड हेल्प यू रीच लॉन्ग फॉर्म ऑडियंस। इस मेल में हमने ब्रांड पे रिसर्च किया कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं एंड हम उनका उसमें कैसे मदद कर सकते हैं। इससे ब्रांड को भी लगेगा कि ये बंदा सीरियस हेल्प कर सकता है। बट अगर आप हर रोज मल्टीपल ब्रांड्स को मेल लिख रहे हो तो सबके ऊपर रिसर्च बहुत टाइम टेकन है। सो इस पार्ट को आप एआई की मदद से कर सकते हो। आप एआई से इजिली वेबसाइट पे रिसर्च करवा सकते हो। देन आपको खुद फाइंड आउट करना है कि ब्रांड किस चीज में लेक करता है एंड फाइनली एआई को ये चीज बता के मेल लिखवा लेना है। एंड या इसमें थोड़ा बहुत मेहनत है, बट स्टार्टिंग में ये चीज करना भी जरूरी है। बाकी आपको पर डे ब्रांड को मैक्स टू मैक्स 20 मेल्स भेजना है, उससे ज्यादा नहीं। इस तरह से आपका क्वालिटी भी मेंटेन रहेगा एंड आपके काम होने का चांसेस भी हाई रहेगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो अप्स। अगर आप किसी ब्रांड को पहला दिन मेल करते हो तो दूसरे एंड तीसरे दिन को छोड़कर 4th डे में जरूर से फॉलो अप डालना है, बिकॉज ब्रांड
को भी बहुत काम होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उन्हें 2 से 3 फॉलोअप करना चाहिए। एंड वही आपको हर फॉलोअप के बाद 2 से 3 दिन का गैप लेना है। एंड अगेन ये काम पेशेंस का है, तो मैक्सिमम लोग 3 से 4 दिन के काम में ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम नहीं करेगा एंड काम छोड़ देते हैं। तो या आपको पेशेंस जरूर से रखना है। सेम वे में क्रिएटर को मेल करने के लिए सेम रूल फॉलो करना है। पर्सनलाइज्ड मेल, 20 to 30 मेल लिमिट एंड देन फॉलो अप। बट हाँ, क्रिएटर को मेल करने के लिए आप थोड़ा क्लिकबेट कर सकते हो। सब्जेक्ट में अगर आप मनी एंड स्पॉन्सर जैसे वर्ड लिखते हो तो क्रिएटर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऑल्सो मेक श्योर कि आप क्रिएटर से उसका इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड वीडियो का प्राइस मांग लो। वेल नाउ आपने पहला ब्रांड ढूंढ लिया, उनको रीच आउट कर लिया, फिर क्रिएटर भी ढूंढ लिया, फिर क्रिएटर को भी रीच आउट कर लिया कि हम स्पॉन्सर डील लाते हैं एंड उनका रेट भी पूछ लिया इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड वीडियो के लिए। एंड इसके बाद अगर क्रिएटर मान जाए तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। स्टेप 6, क्लोजिंग द डील। नाउ आपको ब्रांड के पास जाना है एंड एक डिलीवरी कॉल एग्जीक्यूट करना है। अगर आप एंड ब्रांड कंफर्टेबल हो तो कॉल में एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट इट्स नॉट मैंडेट। मैक्सिमम लोग मेल से ही काम कर लेते हैं। मेल में आपको ब्रांड से 5 क्वेश्चंस पूछने हैं। ब्रांड का गोल, टारगेट, ऑडियंस, टाइमलाइन, डिलीवरेबल्स, यूजेज राइट, एक्सक्लूसिविटी, डिस्क्लोजर एंड एनी क्रिएटर प्रेफरेंसेस। ये सारे आंसर्स आपको सिर्फ बात करने के लिए नहीं पूछना है, ये आपके फाइनल कॉन्ट्रैक्ट का क्लोजेस बनेगा। सो इनको लिख के रखो, वर्बल पे मत छोड़ो। एंड देन जब ब्रांड इनका आंसर दे दे तो आपको क्रिएटर लिस्ट में से उन क्रिएटर्स को फाइनलाइज करना है जो ब्रांड के हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट हैं। एंड फिर से ब्रांड के पास आना है एंड क्रिएटर्स के साथ उनका प्राइसिंग रेकमेंड करना है। आप एक साथ सारे क्रिएटर्स का टेबल बना के दे सकते हो ब्रांड को अलोंग विद प्राइसिंग एंड किससे ब्रांड का गोल मोस्ट लाइकली कंप्लीट होगा। इसके बाद 2 केस हो सकते हैं। पहला तो ब्रांड मान जाए, या सेकेंड मोस्ट लाइकली ब्रांड को प्राइस हाई लगे एंड वो आपको रिप्लाई ना करे या बोल दे कि प्राइस बहुत ज्यादा है। आपको फॉलोअप में ये पूछना है कि क्या ये बजट का इशू है कि वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अगर ब्रांड की तरफ से यस रिप्लाई आता है तो आपको पूछना है कि उनका बजट क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर ब्रांड किसी एक प्राइस पे अटक गया है तो हमेशा प्राइस कम मत करो। सबसे पहले ये देखो कि डिलीवरेबल्स में कुछ एडजस्ट हो सकते हैं क्या। जैसे अगर वो डेडिकेटेड वीडियो मांग रहे हैं तो उसी प्राइस में उनको बोलो कि इंटीग्रेटेड वीडियो दे देंगे। क्वालिटी सेम रहेगी बट कॉस्ट उनका भी मैनेज हो जाएगा। प्राइस को सबसे लास्ट में टच करो एंड स्कोप एडजस्ट करने का कोशिश करो। फिर भी अगर ब्रांड नहीं मानता है एंड प्रोपोज्ड बजट बहुत लो है तो आप थोड़ा हाई करके पिच करो, क्योंकि आपको बहुत लो प्राइस में स्पॉन्सर डील भी नहीं करना है। अगर प्राइस थोड़ा भी रीजनेबल लग रहा है तो आप अगेन क्रिएटर को पिच कर सकते हो। मान जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ नए क्रिएटर्स को रीच आउट कर सकते हो। ऑल इन ऑल इसके बाद आपका डील हो जाना चाहिए। फिर भी अगर ब्रांड बार बार प्राइस ही कम करवाने पे अटक गया है और डिलीवरेबल्स भी एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो ये साइन है कि ये डील आपके लिए सही नहीं है। आपको पोलाइटली डिक्लाइन करके अगले ब्रांड पे मूव करना है। और अगर डील हो जाए तो आपको ब्रांड से ये चीज पूछ लेना है, पेमेंट टर्म्स, जीएसटी एंड इनवॉइसिंग बेसिक्स। स्टार्टिंग में ये चीज इतना मैंडेट नहीं होता है, बस पेमेंट टर्म्स डिस्कस कर देना एंड नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना। स्टेप 7, रनिंग द कैंपेन। अब डील क्लोज हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है एंड पेमेंट टर्म्स भी डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन असली काम तो अब स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैक्सिमम नए स्पॉन्सरशिप मैनेजर गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि क्रिएटर और ब्रांड को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा दिया, अब काम खत्म। रियलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट काम कोऑर्डिनेशन का होता है। सबसे पहले आपको ब्रांड से एक प्रॉपर ब्रीफ ले लेना है, मतलब क्रिएटर को एग्जैक्टली क्या बनवाना है, प्रोडक्ट का मेन पर्पस क्या है, किस फ्यूचर को हाईलाइट करना है, क्या बोलना अलाउड है, क्या मैंडेटरी सीटी है या कोई रेफरेंस वीडियो है। ये सब एक जगह लिख लेना है और क्रिएटर को सिंपल लैंग्वेज में भेज देना है। आपको ब्रांड का पूरा पीडीएफ सेंड नहीं करना है। उसके बाद क्रिएटर स्क्रिप्ट या रफ कॉन्सेप्ट बना के भेजेगा। अगर ब्रांड अप्रूवल चाहता है तो पहले आपको उसे ब्रांड को भेजना है। अप्रूवल मिलने के बाद ही क्रिएटर फाइनल शूट करे, वरना बाद में पूरा वीडियो दोबारा बनाना पड़ सकता है। कैंपेन के टाइम में दोनों साइड को आपको रेगुलरली अपडेट करना है कि स्क्रिप्ट अप्रूव्ड हो चुका है, शूट कंप्लीट हो चुका है, वीडियो एडिटिंग में है, अपलोड कल होगा। इस तरह दोनों साइड कॉन्फिडेंट रहते हैं कि कैंपेन स्मूथली चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपलोड होने के बाद वेरीफाई कर लो कि क्रिएटर ने करेक्ट स्पॉन्सर इंटीग्रेट किया है, लिंक सही से डाला है, कूपन कोड सही है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट भी अपडेटेड है। ये कोऑर्डिनेशन एक एवरेज एजेंसी और प्रोफेशनल एजेंसी में डिफरेंस क्रिएट करता है। और इसके बाद के स्टेप में आपको पैसे लेने हैं। बट हाँ, कई बार ब्रांड्स अलाउ कर देते हैं कि स्क्रिप्ट क्रिएटर के हिसाब से हो एंड वो इतना फॉर्मेलिटीज भी नहीं करते हैं, बट आपको अपने साइड से ये चीज कर लेना है। और इसके बाद आपको अपने हक के पैसे लेने हैं। स्टेप 8, गेटिंग पेड एंड प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। डील क्लोज होना अलग बात है और पेमेंट मिलना अलग। मैक्सिमम बिगनर्स पेमेंट के टाइम ही गलती करते हैं। स्टार्टिंग में अगर पॉसिबल है तो आपको एडवांस पेमेंट लेने का ट्राई करना है, जैसे कि 50% एडवांस प्लस 50% आफ्टर अपलोड, या 30% एडवांस प्लस 70% आफ्टर अपलोड। अगर ब्रांड नेट 15 या नेट 30 पेमेंट टर्म्स फॉलो करता है तो पहले ही कंफर्म कर लो कि पेमेंट किस डेट तक आ जाएगी। वीडियो लाइव होने के तुरंत बाद ही इनवॉइस भेज दो और पेमेंट डेट नोट कर लो। अगर पेमेंट डिले होता है तो पोलाइटली फॉलो अप डालना है आपको। अगर कोई ब्रांड बार
बार एक्सक्यूज दे रहा है या इनवॉइस इग्नोर कर रहा है तो फ्यूचर में उसके साथ काम करने से बचना है। एंड वीडियो भी हटवा सकते हो आप। एंड हर पेमेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड गूगल शीट में मेंटेन करना है। दो और छोटे स्टेप्स हैं जो कि मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 9, रिपोर्टिंग बैक टू ब्रांड। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि अपलोड हो गया मतलब काम खत्म। रियलिटी में यहीं से रिपीट क्लाइंट्स मिलते हैं। वीडियो लाइव होने के बाद क्रिएटर से एनालिटिक्स ले लो, जैसे व्यूज, वॉच टाइम, लाइक्स, कमेंट्स, CTR, या फिर अगर रील है तो स्टोरी, इनसाइट्स, रील का रीच, अगर क्रिएटर शेयर करे तो इन सबको आप एक क्लीन रिपोर्ट में कन्वर्ट करके ब्रांड को भेज सकते हो। आजकल AI के हेल्प से ये रिपोर्ट 5 मिनट में रेडी हो सकता है। एंड जब ब्रांड ये देखता है कि आप सिर्फ डील क्लोज नहीं करते हो बल्कि प्रॉपर रिपोर्टिंग भी देते हो तो नेक्स्ट कैंपेन के लिए चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 10, स्केलिंग द बिजनेस। अगर आप हर काम खुद करोगे तो एक लिमिट के बाद बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ काम डेलीगेट करना स्टार्ट करो, जैसे कि ब्रांड रिसर्च, ईमेल आउटरीच, डाटा एंट्री, फॉलोअप्स। इनके लिए आप अलग से एम्प्लॉय रख सकते हो। एंड आप सिर्फ नेगोशिएशन एंड क्लोजिंग पे फोकस करो। एंड एक क्रिएटर से मल्टीपल क्रिएटर्स तक ग्रो करो और धीरे धीरे अपनी एजेंसी बिल्ड करो। तो गाइस ये था पूरा का पूरा वीडियो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। ऑल्सो अगर आपको ये जानना है कि क्या AI थंबनेल्स डिजाइनर का जॉब खा लेगा तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना। थैंक्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।